कई दहाइयों पुरानी बात है। एक पहाड़ी कस्बे में एक कुम्हार रहता था। कस्बे के लोग उसे इज्जत से याद करते, क्योंकि वो ना सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाता, बल्कि हर बर्तन में मोहब्बत और खुलूस की झलक डाल देता। उसकी छोटी सी वर्कशॉप कस्बे के किनारे पर वाक़या थी, जहां सुबह सवेरे चाक घूमने की सरसराहट सुनाई देती और रात गए तक चिराग जलता रहता। ये कुम्हार खुशमिजाज और नर्म दिल इंसान था। जबान मीठी और रवैया ऐसा कि हर कोई उसका गर्विदा हो जाता। कस्बे के लोग कहा करते, ये शख्स मट्टी में जान डाल देता है, उसके हाथ से बर्तन नहीं खुशबू निकलती है। मगर किस्मत का कानून यह है कि सुकून हमेशा साथ नहीं रहता। एक दिन अचानक वो शदीद बीमार पड़ गया। हकीमों से इलाज करवाया गया, मगर तकदीर ने मोहलत ना दी। चंद ही दिनों में वो अपनी बीवी और 2 नन्हे बच्चों को यतीम छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। पूरे कस्बे पर गम के बादल छा गए। लोग उसकी नेकियों के चर्चे करते और उसके घर वालों के हाल पर आंसू बहाते। अब एक बेवा और 2 मासूम बच्चे उसकी याद में तन्हा रह गए। वक्त गुजरता गया, मगर गुर्बत बढ़ती गई। घर का चूल्हा बुझ गया और फाकों ने डेरे डाल दिए। बड़ी मुश्किल से बेवा औरत बच्चों को संभालती, लेकिन दिल में हर वक्त ये सोच रहती कि शौहर की यादगार चीजों में शायद कोई ऐसी चीज हो जिससे जिंदगी का सहारा मिल सके। एक दिन उसने पुराने लकड़ी के संदूकचे में झांका। वहां एक खूबसूरत मिट्टी का गहना रखा हुआ था जो देखने में नायाब लगता था। उसने सोचा, अगर ये बेच दिया जाए तो शायद बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए। उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, ये गहना ले जाओ और अपने मामू की दुकान पर दे आओ। कहना कि इसे बेचकर हमें कुछ पैसे दे दें। मासूम बच्चा वो मिट्टी का गहना कपड़े में लपेटकर कस्बे की तंग गलियों से गुजरता हुआ चलने लगा। दिल में सिर्फ एक दुआ थी, ए अल्लाह, ये हमारे लिए सहारा बन जाए। कस्बे की गलियों में शोर था। लोग अनाज, कपड़ा और जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे। बाजार के शोर के बीच बच्चा लरसते कदमों के साथ मामू की दुकान पर जा पहुंचा। मामू की दुकान बाकी सबसे अलग थी। वहां सफाई थी, बर्तन तरतीब से रखे थे और मामू की बावकार शख्सियत दूर ही से पहचानी जाती थी। वो एक तजुर्बाकार कुम्हार था, जिसकी शोहरत आसपास के गांव और बस्तियों तक फैली हुई थी। बच्चा दरवाजे पर रुका, हिचकिचाते हुए आहिस्ता से बोला, अस्सलामुअलैकुम मामू जान। मामू ने सर उठाया और सामने अपने मरहूम बहनोई का बेटा देखा। कपड़ों पर गुर्बत का साया, चेहरे पर उदासी और आंखों में एक अनकही फरियाद थी। मामू का दिल भर आया। शफकत से बोले, वालेकुम अस्सलाम बेटा, अंदर आओ, क्या बात है? बच्चा आगे बढ़ा और कपड़ा मेज पर रख दिया। धीरे से बोला, अम्मी कहती हैं ये बेच दें ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। मामू ने कपड़ा खोला, गहने को देखा और फौरन पहचान लिया कि ये तो कीमती नहीं है। दरअसल ये आम मट्टी का था जिस पर रंग चढ़ाया गया था। कीमत के लिहाज से ये कुछ भी ना था। मामू के दिल में एक लम्हे के लिए कशमकश हुई। एक तरफ हकीकत थी और दूसरी तरफ यतीम बच्चों का सहारा। अगर सच बोल देते तो बच्चे का दिल टूट जाता और बहन सोचती कि मुश्किल वक्त में मामू ने मुंह फेर लिया। मामू ने बच्चे की आंखों में झांका। वहां वो मासूम दुआ थी जो सिर्फ बेसहारों की आंखों में दिखाई देती है। नर्म लहजे में बोले, बेटा, अभी बाजार में रश है, कल मैं ये गहना अच्छी कीमत पर बेच दूंगा, तुम फिक्र ना करो। फिर उन्होंने दराज से कुछ सिक्के निकालकर बच्चे के हाथ में रखे और कहा, ये अभी रख लो, अम्मी को दे देना ताकि खाने पीने का इंतजाम हो जाए, बाकी कल देख लेंगे। नन्हे बच्चे की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। वो कपड़े में लिपटी हुई रकम सीने से लगाए तेजी से घर की तरफ दौड़ा ताकि मां को ये खुशखबरी दे सके। जब वो वापस गया तो मामू काफी देर तक चुपचाप बैठे सोचते रहे। उनके दिल में बहनोई की याद जाग उठी। उन्होंने दिल ही दिल में दुआ की, परवरदिगार, मेरे बहनोई ने अपनी मेहनत से इज्जत कमाई, मगर उसके बाद उसका घर फाकों में डूब गया। ये यतीम बच्चे अब तेरे सहारे हैं, तू मुझे इनका सहारा बना दे। उसी लम्हे उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इस बच्चे को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन जब बच्चा दुकान पर आया तो मामू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर चाहो तो मेरे पास रहकर छोटे मोटे काम कर लो, यूं तुम कुछ सीख भी जाओगे और घर के खर्च में भी आसानी होगी।
बच्चा पहले शर्मा गया, फिर खुशी से सर हिला दिया। यूं उसकी जिंदगी का एक नया बाप शुरू हो गया। शुरू में वो झाड़ू देता, पानी भरता और ग्राहकों को बिठाने का इंतजाम करता, मगर मामू उसके साथ प्यार से पेश आते और रोज थोड़ा थोड़ा कुछ नया सिखाते। कभी बताते कि अच्छा बर्तन कैसे बनाया जाता है, कभी मिट्टी की पहचान सिखाते कि कौन सी मिट्टी पायदार होती है और कौन सी जल्दी टूट जाती है। एक दिन मामू ने उसे एक खूबसूरत प्याला थमाकर कहा, बेटा, ये असली मिट्टी से बना है, देखो ये कितनी मजबूत है, और ये दूसरा प्याला सिर्फ ऊपर से रंगा गया है, जरा सा झटका लगे तो टूट जाएगा। याद रखना, चीज की असल पहचान उसकी सच्चाई है। बच्चा गौर से सुनता और सवाल करता। उसकी आंखों में खुशी की चमक उभरती जब वो थोड़े थोड़े फर्क पहचानने लगता। कभी मामू उससे पूछते, ये असली है या नकली? वो हिचकिचाते हुए जवाब देता और मामू उसके जवाब पर मुस्कुराकर सर हिलाते। महीने गुजरते गए, बच्चा अब नौजवान होने लगा। उसकी जबान में नरमी, लहजे में खुलूस और हाथों में हुनर आ गया था। गाहक उससे बात करके खुश होते और मामू फख्र से सोचते, यही लड़का कल को मेरी जगह संभालेगा। एक दिन एक अजनबी दुकान पर आया। उसने एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा रखा और कहा, ये देखो, असली है या बस ऊपर ऊपर से बनाया गया है? मामू ने जवाब देने के बजाय नौजवान की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम बताओ। लड़का पहले घबरा गया, फिर हिम्मत करके घड़े को थामा। उसने हाथ फेर कर आवाज सुनी, हल्का सा कट मारकर उसकी गूंज परखने लगा। फिर एतमाद से बोला, ये नकली है, ऊपर से रंगा हुआ है, मगर असल में कमजोर मिट्टी का बना है। अजनबी हैरान रह गया। मामू ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक पहचाना। उस लम्हे नौजवान के दिल में एक अजीब सी खुशी उतर गई। उसे लगा जैसे वो एक बड़ा इम्तिहान पास कर चुका है। घर जाकर जब उसने माँ को यह सब बताया तो बेवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, ये सब तुम्हारे बाप की दुआ है, मेहनत से सीखो, यही तुम्हारा असल सरमाया है। अब घर का हाल पहले से बेहतर होने लगा था। गुर्बत तो अब भी मौजूद थी, मगर उसकी सख्ती कम हो गई थी। नौजवान हर रोज अपनी कमाई घर लाकर माँ के हाथ पर रख देता और माँ सुकून से शुक्र अदा करती। वक्त गुजरता गया और वही बच्चा अब एक समझदार, हुनरमंद नौजवान बन गया। कस्बे में लोग कहने लगे कि मामू के बाद यही वर्कशॉप चलाएगा, मगर जिंदगी के पर्दे में एक राज छुपा हुआ था। वही मिट्टी का गहना जो बरसों पहले उसकी माँ ने उसे बेचने के लिए दिया था, अब दोबारा उसके सामने आने वाला था। एक दिन माँ ने पुराना संदूक खोला। कपड़ों और यादगारों के बीच वही गहना रखा था। उसने बेटे को आवाज दी, बेटा, ये ले जाओ और बाजार में बेच आओ। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम पहचान भी रखते हो। अगर अच्छी कीमत मिल गई तो हमारे कुछ काम निकल आएंगे। नौजवान ने जैसे ही गहने को हाथ में लिया, उसका दिल चौंक गया। उसने पलटा, गौर से देखा। मामू की सिखाई हुई बातें जहन में दोहराने लगा। असली मिट्टी की ताकत वक्त के साथ नहीं घटती, मगर नकली हमेशा अपनी हकीकत खोल देता है। वो पहचान चुका था, ये तो नकली था। नौजवान के लिए वो लम्हा कड़ा था। उसके हाथ में पुराना मिट्टी का गहना था और माँ की आंखों में उम्मीद झलक रही थी। उसने सोचा, अम्मी को क्या कहूं? अगर मैं कह दूं कि ये नकली है तो वो समझेंगी शायद मैं बहाना बना रहा हूं या उनके साथ धोखा कर रहा हूं। आखिरकार उसने हिम्मत की और आहिस्ता आवाज में कहा, अम्मी, ये गहना असली नहीं है, ये तो सिर्फ रंगा हुआ है। माँ चौंक गई। उसकी आंखों में हैरत और दुख दोनों उभर आए। वो धीरे से बोली, क्या? ये तो तुम्हारे वालिद के सामान में रखा था, तुम्हें पूरा यकीन है? बेटे ने सर झुकाकर कहा, जी अम्मी, मुझे यकीन है। मामू ने जो कुछ सिखाया है उससे मैं पहचान गया हूं, ये कीमती नहीं है। माँ की सांस गहरी हो गई। उसकी आंखों में एक शिकवा उभरा। फिर उस दिन जब मैंने ये तुम्हें देकर मामू के पास भेजा था, उन्होंने क्यों ना कुछ कहा? जब ये बात दुकान पर पहुंची तो सुकूत छा गया। मामू ने गहना हाथ में लिया, देर तक उसे देखा और फिर नरम लहजे में बोले। उन्होंने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और मजीद कहा, याद रखना, हर सच हर वक्त नहीं बोला जाता। कुछ बातें वक्त पर कही जाएं तो सहारा बनती हैं, वक्त से पहले कह दी जाएं तो जख्म दे जाती हैं। उस दिन मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई, तुम्हारी माँ के दिल में उम्मीद जिंदा रखी।
خاموشی کبھی کبھی لفظوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ماموں کے ہاتھوں کو تھام کر کہا، آپ نے ہمیں صرف سہارا ہی نہیں دیا بلکہ عزت بھی دی۔ گھر واپس آ کر اس نے ماں کو سب کچھ بتایا۔ ماں خاموشی سے سنتی رہی، پھر دھیرے سے کہا، بیٹا، تمہارے ماموں نے وہی کیا جو ایک سچا رشتہ دار کرتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ہماری عزت بچائی بلکہ تمہیں راستہ بھی دیا۔ یہ یاد رکھو کہ انسان کا اصل چہرہ اچھے یا برے وقت میں سامنے آتا ہے۔ اس رات نوجوان دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں ماموں کی باتیں گونجتی رہیں۔ اصل دولت سونا چاندی نہیں، اصل دولت ایمانداری اور ہنر ہے۔ سہارا دینا بعض اوقات تلخ سچ کہنے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد بازار میں ایک غریب عورت آئی۔ اس نے اپنی بچی کے علاج کے لیے ایک کڑا بیچنے کے لیے پیش کیا۔ نوجوان نے کڑے کو دیکھا، وہ نقلی تھا۔ لمحہ بھر کو اس کے دل میں تذبذب آیا، مگر پھر اسے اپنا ماضی یاد آ گیا۔ اس نے عورت کو کچھ پیسے دیے اور کہا، یہ رکھ لو، باقی حساب بعد میں کر لیں گے۔ عورت کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تیرنے لگے۔ نوجوان نے دل ہی دل میں کہا، ماموں جان، آج میں نے وہ سبق پورا کر دیا جو آپ نے مجھے سکھایا تھا۔ انجام اور پیغام۔ یوں کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، مگر اس کا پیغام زندہ رہا۔ اصل زیور وہ نہیں جو ہاتھوں میں پہنا جائے، بلکہ وہ ہے جو انسان کے دل میں چھپا ہو۔ دوسروں کے برے وقت میں ان کا سہارا بننا بعض اوقات تلخ حقیقت کہنے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔